का भी इंस्पेक्शन होता है। हेलमेट आपका वो नया हो या जुना हो, ठीक है, ये एक्सपायर वाला भी हो, आपको दिया है कि इंस्पेक्शन करो। अब इंस्पेक्शन कैसे करना है? हेलमेट जो होता है इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे कहते हैं शेल। क्या कहते हैं? शेल। तो शेल को चेक करना है, कैसा होता है कि नॉक करके साउंड आ रहा है हर जगह पे सेल, तो वो ठीक होता है। अगर टूटा हुआ रहता तो वो दिख जाता है आंखों से, लेकिन इंटरनली डैमेज जो होता है वो आंखों से दिखता नहीं, उसको चेक करना होता है। जैसे कि स्पैनर गिरा हो या नट बोल्ट गिरा हो उसके ऊपर, तो उसके बाद उसको एक बार चेक करो नॉक करके। अगर साउंड में कुछ गलत नज़र आता है, एक जगह कम आ रहा है एक जगह ज़्यादा आ रहा है, तो वो हेलमेट इंटरनली डैमेज हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे का जो हिस्सा है इससे कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन। क्राउन का काम क्या होता है? जैसे कि अगर विजिबल करना होता है हमें, तो ये जो हेलमेट होता है जैसा मेरा है, तो वो ऊपर विजिबल करने के लिए उतना गैप रखा है, लेकिन इसमें क्या है, हम ऊपर डायरेक्ट नहीं देख सकते, और ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो ये हमें बचा सकती है आंखों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो एक यहाँ पे सर्कल है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है। जैसे कि एक में दिया है 15, 16, 17, 20, 21, जैसे यहाँ पे 21, वो क्या हो गया, ईयर है। और यहाँ पे है डबल सर्कल है, जैसे कि 12 पे दिया है एक में, और एक में दिया है 22, ठीक है। अब 12 ये क्या हो गया, मंथ हो गया, और 22 ये क्या हो गया, ईयर हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चला। जो यहाँ पे छप के आता है वो उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, और जो स्टिकर पे होता है, स्टिकर अगर निकल गया तो कहाँ दिखेगा? अब यहाँ पे स्टिकर है नहीं है, तो ये हेलमेट कितने साल तक चलेगा? ये हेलमेट 3 साल तक चलता है। कितना? 3 साल एज पर मैन्युफैक्चर कंपनी। अब 3 साल के अगर ऊपर यूज करोगे चलेगा ये? नहीं। तो क्या करना है, इसे रिप्लेस कर देना है, जुना देके नया ले लो, ठीक है। तो ये अभी कितने साल तक चलेगा? 23, 24, 25, ये साल पूरा चलेगा। लेकिन क्या हो गया, ये डैमेज हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया है। दूसरा, अंदर का जो हिस्सा होता है ये इसे कहते हैं क्रेडल। क्या कहते हैं? क्रेडल। क्रेडल और हार्नेस। तो हार्नेस का काम क्या होता है? जैसे ये लॉक दिख रहे हैं जो निकले हुए, तो ये लॉक कभी निकला हुआ नहीं चाहिए। अगर ये लॉक प्रॉपर यहाँ पे फिटिंग रहेगा हर जगह का, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लॉक है, 8 लॉक अगर यहाँ से एक भी लॉक निकलता है, तो जो फोर्स यहाँ पे गिर रहा है, स्पैनर गिरे, बोल्ट गिरे, कुछ भी, तो उसका जो झटका आएगा फोर्स, वो कहाँ पे आएगा? इनर हार्नेस पे। तो इनर हार्नेस अगर वो टूटा हुआ रहेगा तो क्या होगा, जो भी फोर्स आएगा वो डायरेक्ट आपके सर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद चिन स्ट्रैप। चिन स्ट्रैप जो होती है उसकी जो स्ट्रैप होती है वो चेक करना है, केमिकल वगैरह लग गया तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे जो बक्कल है वो एडजस्ट करने के लिए दिया है, जैसा आपका साइज रहेगा उस हिसाब से ये एडजस्ट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैप में अगर ये टूट जाता है कहीं से कॉर्नर से, तो उसमें गांठ नहीं बांधना, ठीक है। टूट गया, दूसरा हेलमेट ले लो। अब बात करते हैं हम रैचेट की। अब ये जो रैचेट होता है, रैचेट में 3 तरह के रैचेट आते हैं। एक होता है कैप जैसे, जब हम लॉक करते हैं कैप को। एक होता है ये राउंड, जितना घुमा सकते हो घुमाओ, लूज करो, जितना घुमा सकते हो घुमाओ, टाइट करो। और एक होता है पुश बटन करके उसे घुमाना होता है, ठीक है। तो जैसे उसे पुश करोगे जितना चाहिए उतना एडजस्ट करो। तो ये 3 तरह का रैचेट आता है। अब इसमें जैसे मार्कर से लिखा है, लिखना जरूरी है, तो मार्कर से कभी लिखना नहीं इस पर, ठीक है। जो इसका स्टिकर होता है वहाँ पे लिखोगे चलेगा, देखिए मार्कर पे नहीं लिखना। अगर लिखना ही है तो एक टैग बांधो और इसमें लगाओ चाहिए, तो अगर खुद का नाम लिखना है, ठीक है, तो एक टैग मारो, अपना नाम लिखो, ठीक है। समझ में आया हेलमेट सबको? इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो नहीं मिलेगा आपको। सी मतलब होता है सर्टिफाइड बाय यूरोपियन,
तो सुबह से स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सी का मतलब क्या है, सर्टिफाइड बाय यूरोपियन। और एक होता है ईयर, ईयर मतलब होता है यूरोपियन नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब नंबर होता है, वो नंबर अगर आप गूगल पे डालोगे तो अगर हेलमेट का रहेगा तो पूरा हेलमेट की डिटेल्स देगा आपको। तो जैसे यहाँ पे अभी ईयर 397 लिखा है, वो गया उसका नंबर। लेकिन ये जो CE है, CE होता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अगर बनता इंडिया में हेलमेट है लेकिन बाहर बेचना है तो उसके लिए चाहिए CE सर्टिफिकेशन और EN नंबर, तो ही वो हेलमेट इंडिया के बाहर बेचा जाएगा। वैसे इसके अंदर ISI मार्क भी है। ISI मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, और ISI का IS स्टैंडर्ड जो होता है वो है 2925, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड के इसके अंदर चेक करना है, समझ में आया सबको, ये चेक करो।